हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग वापस मल्टीप्लिकेशन एंड डेसिमल मल्टीप्लिकेशन देन सिंप्लीफिकेशन, ये तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। और आज के बाद आपका बेसिक लेक्चर कंटिन्यू नहीं रहेगा। अब मैं आपको मैथ्स के सेशन प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बाकी ये स्पीड मैथ बीच बीच में आता रहेगा। और आई होप आपको बातें समझ आ चुकी होंगी कि इसका क्या मतलब है, मैं क्यों करवा रहा हूँ। आपको अगले 10 दिन तक चीज़ों को कंटिन्यू रखना है। जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला है वो आपको स्टॉप नहीं करनी है, क्योंकि आप इतना जब कर लोगे ना, आपको इतनी सारी परफेक्शन आ जाएगी आपके अंदर। आप चीज़ों को सेकंडों में करना सीख जाओगे। अब माइंड के अंदर कैसे करते हैं ये भी आप सीख जाओगे। और स्पीड इतनी होगी कि आप अपनी तरफ से अगर स्लोली भी चलोगे तो भी आपका स्पीड इतना होगा कि आप टाइम से कभी डिफीट नहीं हो सकते। तो चलिए मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी और सब बच्चे मेहनत से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ना है बस। इसके बाद अभी लेक्चर हम लोग वही लेक्चर पढ़ेंगे जो भी स्कोरिंग टॉपिक हैं, जहाँ से आप कम एफर्ट से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, वो हम जल्दी जल्दी ख़त्म करके आपको एक मंथ के अंदर अंदर पास होने के लायक बना देंगे। दैन उसके बाद हम काम करेंगे मेरिट के ऊपर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक काम और करना आपको साथ साथ आज मैं टाइम दूंगा, आपको साथ साथ इसके आंसर बोलने हैं। ठीक है, आपको साथ साथ इसके आंसर बोलने हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँगा आपको वैसे वैसे चीज़ें करनी है। चलो सबसे पहले मैं बेसिक सी मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ। मैंने लिखा 16 मल्टीप्लाई 3। देखो करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले आपको लास्ट डिजिट जहाँ से उठाना है, 1 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 3। बट आपको 3 नहीं पढ़ना, आपको इसको 30 पढ़ना है, क्योंकि आगे एक डिजिट ना एक जीरो लगाना है। 1 3 ज़ा 1 और 30 हो गया 30। दिमाग में रखो 30। और आगे ऐड कितना करना है, 6 3 ज़ा 18। 30 और 80 कितना होता है 48। 16 मल्टीप्लाई 3 कितना 48 होता है ना। चलो आगे मैंने बोला 48 मल्टीप्लाई 2 कैसे करोगे। 4 2 ज़ा 8 मतलब 80। 80 में कितना ऐड कर रहा है 16। 80 में कितना ऐड करना है 16, कितना हो जाएगा 96। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ। मैंने बोला 37 इंटू 6 कैसे करना आपको। 3 6 ज़ा 18। 18 मतलब एक जीरो तो चिपकाना पड़ेगा आपको साथ में। तो 180 में ऐसे रखो। 180 में कितना ऐड करना, 180 में कितना ऐड करना, 180 में 21 ऐड करना है। तो 201 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेथड समझ आया होगा। अब हम करते हैं प्रैक्टिस, आपको साथ साथ रिप्लाई करना है। चलो अभी आपको साथ साथ बोलते हैं ना। 47 इंटू 7 कितना हुआ, कितना हुआ आपने निकाल लिया होगा। कैसे होगा, आपको ऐसे बोलना है। 7 4 जा 28। 28 मतलब 280। 280 में क्या ऐड करना, 280 में ऐड करना 49। 280 में ऐड करना 49। 280 में अगर 50 जोड़े 330। 330 लेकिन आपको क्या करना था, एक कम करना था। कितना आ जाएगा 329। कितना आ जाएगा 329। तो समझ आई क्या करना है आपको। पहले इसको पढ़ना है। 7 4 या 28 और एक जीरो चिपकाना है। 280। 280 में कितना जोड़ना आपको, 280 में यू हैव टू ऐड 49। तो 49 जोड़ना है। 280 में 49 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 280 में 50 जोड़ दिया 330। 330 में एक कम जोड़ना था तो कितना आ गया 329। देखो कैसे धीरे धीरे स्पीड आएगी आपकी। आपका बस अभी मैं थोड़ा सा नज़रिया चेंज कर रहा हूँ, आपको किस तरह चीज़ें रीड करनी है और आपको सामने दिखा क्वेश्चन कैसे दिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं 3 डिजिट नंबर लूँगा, देन 2 डिजिट, देन उसके बाद पॉइंटो वाले डेसिमल वाले, फिर हम सिंप्लीफिकेशन पे आएंगे। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करते हैं इन क्वेश्चनों को। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आपको मेरे साथ साथ करना है। चलो मैं 2 नंबर वाला बताता हूँ आपको करना कैसे। मैंने पहले एक ट्रिक बताया था, ठीक है, वो आपने प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब इसको थोड़ा और फास्ट करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आप पहले ये स्टेप कर लो, दूसरा स्टेप पहले करो। 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 10 14 24। 24 में से 4 लिखने से पहले जो 2 कैरी करना है, पहले इसमें देख लो आता गया। 7 5 35 में 3 बचा होगा। 24 और 3 27, कैरी कितना चला गया 2। 2 2 ज़ा 4 और 2 6 और लास्ट वाला बाद में करो। 7 5 35 का लास्ट में 5 आया होगा। ऐसे कर लो जैसे मैं बोलता हूँ। चलो मैं बोलता हूँ 21 मल्टीप्लाई 42 कैसे करोगे। पहले दूसरा स्टेप करो। 2 2 ज़ा 4 ऐसे बोलो। 4 4 8। 8 लिखने से पहले देख लो कुछ कैरी तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 8 आ गया, लास्ट में 2 आ गया और लास्ट में 8 आ गया। चलो एक और लिख लो। 52 मल्टीप्लाई 67 कैसे करोगे। पहले लास्ट स्टेप करो। 25 6 31, कैरी कितना आ रहा है पहले से 1, 5 2 10 में से 1 31 और 1 32 का बचा 3, 5 या 15 3 18 और लास्ट में कितना आएगा 5 2 10 का 0।
ठीक है, मैंने बोला आप क्या करो, दूसरा स्टेप पहले करो। देखो आपको क्या करना है, आपको इसको ना दिमाग के अंदर करना है, दिमाग को थोड़ा सा यूज़ करो। और स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, आप चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे, बट बिलीव भी जैसे थोड़ा सा टाइम होगा करते करते आप चीज़ों को देखते ही कर लोगे, आपको पेन नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे इसको करना, जैसे मैं एक लिख देता हूँ 41 मल्टीप्लाई 32, तो मैं क्या करूँगा, इसको दिमाग में करूँगा। मुझे पता है ये 8 3 11, मैं एक लिखना सोचने से पहले मैं देखा कुछ कैरी नहीं है, तो 8 3 11 मतलब 11 का एक कैरी मैं दिमाग में रखूँगा। सेकंड लास्ट 1 आया होगा और कैरी कितना गया 1, 12 में 1 गया 13, और यहाँ 1 था लास्ट में 2, तो सीधा लिख दो। ठीक है, 8 3 11, कैरी कुछ नहीं है, 11 का 1 का चला गया आगे 1, 4 3 12 1 13 और 2 1 2। 51 मल्टीप्लाई 47 कैसे करूँगा, 35 39, कैरी आ रहा है नहीं आ रहा, 39 कैरी नहीं है, 7 का 7 और 5 का 20। ठीक है, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप 2 नंबर तक का ये मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है, प्लस 2 नंबर का 1 के साथ कोई भी नंबर, और 3 नंबरों का 1 नंबर के साथ, ये मल्टीप्लाई सीख गया ना, आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट पूरे मैथ्स में आपको यही मल्टीप्लिकेशन करनी है। और एडिशन तो मैं आपको इतना फास्ट करवा चुका हूँ, इतना ज़्यादा कि आप DI में अब 3 नंबर के प्लस करना नहीं छोड़ोगे विद इन सेकंडों में। अब आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, 3 नंबर के भी आपको प्रैक्टिस करनी है, बीच में 2 नंबर लिख देना है ऐसे करके, ये प्रैक्टिस करनी है आपको। चलो ये क्वेश्चन है, आपको मेरे साथ साथ करने हैं, स्पीड अपने आप आएगी, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं अभी तरीका बता रहा हूँ, अभी पूरा आपको मेरे साथ 2 से 2.5 मंथ पढ़ना है, अपने आप स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलो पहले कहना 9 चौका 36, 36 मतलब 360, 360 आप दिमाग में बोलते रहो कि 360 में जुड़ना क्या है, 360 में जुड़ना है 18, 360 में जुड़ना है 18, कितना आ जाएगा 378। 7 ने 21 में 210 में कितना जुड़ना है 7, 210 में कितना जुड़ना है 7, ऐसे करो। 9 दूनी 18, 180 में कितना जोड़ना है 18, 180 में 18 जोड़ दिया 198। 5 पंजा 25 मतलब 250, 250 में 25 जुड़ना कितना आ जाएगा 275। 6 छः 36 मतलब 360, 360 में 18 जुड़ना, 360 में 18 जुड़ना 378। ठीक है, 4 2 जा 8 मतलब 80, 80 में 4 जोड़ना कितना हो जाएगा 84। तो इस तरह से आपको करना है, ये सामने आपको दिखा हुआ दिमाग के अंदर करना है आपको, और सीधा आंसर लिखना है। इतनी स्पीड जब आपकी आ जाएगी ना, तो आपको कैलकुलेशन से डर नहीं लगेगा, आपके लिए पेपर टफ नहीं होगा। अब आपको मैं आगे बताऊंगा, मैथड जो भी हमारे होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, आपको देखते ही क्वेश्चनों के आंसर पता चलना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे भाई जो सेकंडों में हो सकते हैं। तो बस प्यारे बच्चों, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है, आपको रिजल्ट हमें देना है। ये आपको चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा, इतना मैं यहाँ से लिख के दे रहा हूँ आपको, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। और आज तक आपने ऐसी चीज़ें सोची भी नहीं होगी, ना ही कभी करी होंगी। हमें पता होता है बच्चा किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्या करता है। बच्चे को सबको स्पीड चाहिए, बट स्पीड के लिए काम करने के लिए बड़े कम बच्चे होते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तुम में से जो बच्चे स्पीड पे जो मैं बोल रहा हूँ इसको फॉलो करेंगे, 10 दिन के बाद वो इतनी स्पीड हो जाएगी, वो मेरी जितनी स्पीड में क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देंगे। बट वही बच्चे जिसने नहीं किया होगा ना, वो फिर से बोलेंगे सर आप फास्ट चल रहे हो, सर समझ नहीं आ रही, उनको ये बाद में फिर इस पर काम करना पड़ेगा। तो बेटर है आप साथ साथ करो, उसके बाद आप मेरे साथ साथ चलो, अपने आप चीज़ें समझ आना स्टार्ट होगी और अपने आप बाकी बालों से आप आगे निकलना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, हमारा मोटिव क्या है, JNK में टॉप पे रहना। तो टॉप में तभी रहोगे जब आप चीज़ें सीखोगे और बाकी बच्चों को डिफीट करोगे। अगर आप ऐसे करो ना, ऐसे कोई बच्चा नहीं कर रहा JNK में, आप मान नहीं सकते कि आप उनसे कितनी आगे निकल जाओगे। वही आप खुद सोच लो ना, आप क्या करते थे पहले, आप ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करते थे। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ कुछ, उसको प्रैक्टिस करते हैं। चलो इसको करते हैं, 4 2 जा 8, 8 में 8 मतलब 80, 80 में जोड़ने आपको 18, 80 में 18 जोड़ 98। 3 6 जा 18, 18 मतलब 180, 180 में कितना जोड़ना है 36, 180 में जब आप 9 मल्टीप्लाई 54 जोड़ना है ना, 6 18, 180 में 54 जोड़ोगे, 180 में 54 जोड़ोगे तो वो कितना आ जाएगा 2 3 4। ठीक है, क्योंकि 180 में 20 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, और आगे बचे हुए 30 जोड़ोगे, 34 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 234। 7 चौका 28, 280 में आपको जोड़ना है 35, 280 में 35 जोड़ोगे 315। 9 मल्टीप्लाई 6 54, 54 मतलब 540 में, 540 में जोड़ना है 12, 540 में 12 जोड़ोगे तो 552 आ जाएगा। 5 दिया 15 मतलब 150, 150 में जोड़ना है 21 मतलब 171। तो ये है आपके मल्टीप्लिकेशन। अब मैं थोड़ा सा इसको टफ लेवल पे लेके जा रहा हूँ, मैं 3 नंबर लिख रहा हूँ, अब इसको करना हम सीखते हैं। ठीक है, आपको साथ साथ रिप्लाई करना, साथ साथ चीज़ें करनी है, चाहे वीडियो को स्लो करके देखो, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है।
तो चलिए मैं थोड़ा सा बढ़ रही है, अभी हम 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं जिसको आगे मल्टीप्लाई करना है। बस यही मल्टीप्लिकेशन होती है, इससे ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा ये आएगा आपका 2 नंबर वाली। इससे ज़्यादा मैथ में कैलकुलेशन आपकी फास्ट नहीं होती और इसी को आपको करना है, और यही कैलकुलेशन है जो आपको बार बार क्वेश्चन में घूमेंगी। चलो इसको करना मुझे कैसे करना है। अब पहले जब मैं दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करता था तो आपको पता है 6 मल्टीप्लाई 18, 18 मतलब 180 होता था, एक जीरो चिपकाता था। अगर आप पहले डिजिट के साथ अभी तीसरे के साथ करोगे ना तो आपको 2 जीरो चिपकाने पड़ेंगे। जैसे ऐसे बोल लो 1 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 3, 3 के साथ कितना जीरो चिपकाने हैं 2, तो इसका मतलब 300। 300 में कितना जोड़ना है 18, 6 18, 18 मतलब एक जीरो लगाना है। देखो ऐसे समझो, अगर आप एक साथ दोनों उठा लेते हो तो ऐसे बोल सकते हो 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48, 48 मतलब एक डिजिट बचा तो कितना हो गया 48 का 480, 480 में कितना जोड़ना है 6, तो 486 आ जाएगा। अगर आप ऐसे ना पढ़ के सिंगल सिंगल पढ़ो, क्योंकि जब बड़े नंबर जैसे इसको करना होगा 95 को 6 से नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो आप पहले एक डिजिट उठाओ, पढ़ना दिमाग के अंदर इसको करना है। 1 मल्टीप्लाई 3 इतना होता है 3, तो 3 के आगे कितने डिजिट है, 1 के आगे 2 डिजिट है ना, 2 जीरो लगाओ। दिमाग में सोचो 3 आया था, 3 के आगे 2 जीरो मतलब 300, 300, 300। 300 में क्या ऐड करना है दूसरे नंबर पर उठाओ, 6 3 18, 18 मतलब एक डिजिट तो 180, या पहले भी कर रहे हो 180। 300 में 180 ऐड करो कितना हो जाएगा 480, 480, 480 में कितना जोड़ना है 6, तो 486। चलो अगला करते हैं। 4 3 12 मतलब 1200, 1200, 1200 में कितना जोड़ना है 3 दूना 6, 1200 में 60, 3 दूना 6 मतलब 1 जीरो 60, तो 1260, 1260 में कितना जोड़ना है 9 3 27, 1260 में जैसे 27 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1287। नेक्स्ट देखो 6 3 18 मतलब 1800, 1800, 1800 में कितना जोड़ना है 9 3 27, 270, 1800 में 200 जोड़ोगे तो 2000, ऊपर आ गया 70, 2070, 2070 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा 2073। ठीक है। नेक्स्ट देखो 9 6 या 54, 54 मतलब 54 के आगे 2 जीरो लगाने हैं, मतलब 5400, 5400 में कितना जोड़ना है 30, 5 या 30 मतलब 30, 5 मल्टीप्लाई 30 6 कितना होता है 30 मतलब 30 कितना हो गया 5430, 5430, 30 नहीं इसे 5 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 30, 30 मतलब एक जीरो और चिपकाना 300। 54 और 300 कितना होता है 5700, 5700 कितना आगे आ गया 5742, आगे 42 जुड़ गया। आपको दिमाग में इसको रीड करते जाना, जैसे 1 6 या 6 मतलब 6000, 2 जीरो आएगा ना 600, 600 में कितना ऐड करना है 8 का 48 मतलब 48 मतलब एक जीरो तो 480, 600 में 400 जोड़ो 1000, ऊपर 80, 1080, 1080 में कितना जोड़ना है 8 का 48, 1080 में जैसे आप 48 जोड़ोगे 1080 में जैसे 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1100, और 48 में कितने बच गए 20 में से आगे बच गया 28, तो 1128। दोबारा देख लो, 1 मल्टीप्लाई 6 किया तो कितना आया 6 मतलब 2 जीरो, 600, 600, 600 में कितना आ गया ना 8 का 48 मतलब 480, 600 में जैसे मैं 480 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 1080, 1080 आते ही 8 का 48। और अब आपको पता है कि आगे मुझे 1080 के अंदर आपको 48 जोड़ना है, जैसे मैं 20 जोड़ूंगा 1100 हो जाएगा, ऊपर कितने बजे 28, तो 1128। ठीक है। आगे देखो 7 9 72, 72 के आगे कितने जीरो लगेंगे 2 जीरो मतलब 7200 और जीरो का जीरो, जीरो आ गया 7200 और आगे 7200 और 63। ये हो गया 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। आज के बाद आपको इसको भी लिख के प्रैक्टिस करना है। देखो प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग में जो आप नोट्स वगैरह मांग रहे हो ना सर प्रैक्टिस प्रोवाइड करो, प्रैक्टिस प्रोवाइड करो, बेटा वो सब कुछ होगा, बट उससे इंपॉर्टेंट ये है जैसे आप इसको कर लोगे ना तो वो तो आपके पास अपने आप आ जाएंगे, वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है। उसमें आपको आगे कैसे लेके चलना वो हम आपको बताएंगे, पहले आपको इन चीज़ों को फॉलो करो। आज के बाद आपका बेसिक खत्म हो रहा है, फिर हम चैप्टर पे आ रहे हैं, फिर आप देखोगे कैसे हम नंबर को काउंट कर करके ऐड कर करके हम सिलेक्शन लेने के काबिल होते हैं। और हमारा एक सबसे मेन टारगेट होता है कि मैं जो चैप्टर करवाता हूँ ना उसमें से नंबर स्किप नहीं होने देता, पहले उसमें बच्चे की परफेक्शन लेके आता हूँ, बच्चे को हर लेवल टच करवाता हूँ। इसलिए हमने आपको नहीं बोला है कि हम रेवोल्यूशन बैच क्यों ला रहे हैं। रेवोल्यूशन बैच का मतलब ही यही था कि आपकी एक बार थिंकिंग को डेवलप करना, आपके माइंड को शार्प करना और आपको एक कम्पिटिटिव का रियल फेस करने का एक तरीका बताना, ये था हमारा मोटिव। चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, इसी तरह की कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन है, देखो मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ, आप में प्रैक्टिस आएगी इसलिए मैं आपके साथ स्लो कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ आपको कैसे दिमाग के अंदर चीज़ों को बोलना है। जैसे इसको करते हैं, पहले एक के साथ कर लो, 1 मल्टीपल 7 कितना होगा 7, 7 के आगे 2 जीरो मतलब 700, 700, 700 में क्या जोड़ना है 7 पंजा 35, 35 के आगे 1 जीरो मतलब 350, 700 में 350 जोड़ोगे 1050, 1050 में कितना जोड़ना है 21, 1050 में कितना जोड़ना है 21, 1050 में 21 जोड़ो कितना आ जाएगा 1071। नेक्स्ट देखो
12 मल्टीप्लाई 6 सीधा भी कर सकते हो, 2 नंबर अगर आ सकता है तो 12 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 72, 72 का आगे 1 जीरो लगाना है 720, 720 में कितना जोड़ना है 30, 720 में 30 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 750। अब आगे देख लो 2 मल्टीप्लाई 6 कितना का 12, आगे 2 जीरो मतलब 1200, 1200 में कितना जोड़ना है 6 मतलब 60, 1260, 1260 में कितना जोड़ना है 36, 1260 में 36 जोड़ोगे तो 1296 हो जाएगा। आगे देखो 7 दूनी 14 और 2 जीरो चुका दो। नेक्स्ट देखो एक सीधा कर सकते हो 15 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 75 और एक डिजिट है। जब आप सिर्फ लास्ट सारे एक साथ उठाते हो ना तो फिर कितने डिजिट आगे उतने जीरो आपको पढ़ने होते हैं। अगर मैं एक लेता तो आगे 2 जीरो लगाने थे, अब मैं एक ही डिजिट आगे छोड़ रहा हूँ तो एक ही जीरो लगाना। 15 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 75, एक जीरो लग गया मतलब 750, 750 में कितना जोड़ना है 35, 750 में कितना जोड़ना है 35 तो कितना हो जाएगा 785। नेक्स्ट देखो 16 मल्टीप्लाई 3 से लेके 48, एक जीरो मतलब 480 में कितना जोड़ना है 9, 480 में कितना जोड़ना है 9 तो 489 आएगी स्पीड, थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है। 7 पंजा 35 मतलब 7 पंजा 35 में 3 जीरो, इसको मतलब 3500, 3500 में कितना जोड़ना 7 दिन 14 140, 3500 में 140 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3640, 3640 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 3640 में 3647। तो ये है आपके सम 3 डिजिट वाला। आई होप आपको आज बात समझ आ गई होगी। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्वेश्चन लिखो 10-20 क्वेश्चन लिखो और उसको करो, फिर उसको रीचेक करो, अपने आप आपको करेक्शन आएगी, अपने आप स्पीड आएगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा लेकिन आ जाएगी ठीक है। और जब ये स्पीड आपके अंदर आ जाएगी ना तो बाकी वाले बच्चे आपको देखते रह जाएंगे कर क्या रहे हो आप लोग। ये आपको ना तो कोई सिखाएगा यहाँ पे, और बेसिक कैलकुलेशन आपको कोचिंग में कोई नहीं सिखाएगा भाई, कोई नहीं सिखाएगा आपको, सीधा क्वेश्चन पे आएगा, क्वेश्चन करवाएगा, आगे चलेगा। और बाद में बच्चा फंसता कहाँ है हमें पता है, क्योंकि हमने अगर सिलेक्शन लिया है हमें पता है किस तरह से चीज़ों को किया जाता है, कैसे चीज़ों टाइम बचाया जा सकता है। अगर आपको अभी भी ये बातें समझ नहीं आ रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, इन लेक्चर को स्किप करके आगे सीधा अगर आपको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, बट आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन करना पेपर में बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो रीजनिंग का पेपर आपको दूंगा ना, सारे बच्चे कर लोगे पढ़ने के बाद, बट बेटा जो टाइम के अंदर करेगा ना सिलेक्शन उसकी होगी। तो इसलिए स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है और हम ज़्यादा काम स्पीड के ऊपर करते हैं, और बाकी वालों से कंटेंट ऐसा होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको बाकी जो आप देख रहे हो ना मार्केट में घूम रहा है वो आपको सब कुछ आता है। इतने अच्छे लेवल तक आपको पढ़ाएंगे हम लोग ठीक है। चलो आगे चले थोड़ा सा, अभी हम ले रहे हैं डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ डेसिमल वाले। चलो ये देखो अभी आ गया पॉइंटों वाला। तो पॉइंटों से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो मल्टीप्लिकेशन सीखा यहाँ पे वही है। एक तो आपको तरीका मैं सीधा बताता हूँ, आप ऐसे कर लो, पॉइंट को फिलहाल के लिए भूल जाओ ठीक है, पॉइंट को आप भूल जाओ। आप ऐसे करो 7 पंजा 35, आगे एक नंबर है ना 7 पंजा 35, 350, 300 में कितना 5 जोड़ना 355, और उसके बाद क्या करना आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो 35.5 ठीक है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो पॉइंटों वाले में, आप ये कर सकते हो पॉइंट का अलग से मल्टीप्लाई करो, नंबरों का अलग से कर लो ठीक है। 0.1 के साथ हुआ 5 का तो 0.5 आ गया, और 7 पंजा 35 का 35 आ गया। जैसे इसको देखो 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 मतलब जैसे 10 से बढ़ेगा तो एक आप इधर ऐड कर लोगे, पीछे कितना बच गया पॉइंट का 2। 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 में से एक बच गया तो वो आगे चला जाएगा, तो 8 6 का 48, 48 में एक जुड़ गया कितना होगा 49.2। कैसे, ऐसे कर लो 8 मल्टीप्लाई 6 48, 48 मतलब 480, 480 में कितना जुड़ना है 12, 480 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 492, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो। या ऐसे कर लो कि पॉइंटों वाले अलग से कर लो, 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 12, और 12 मतलब जैसे 10 के ऊपर जाएगा वो एक ऐड हो जाएगा, जैसे आ जाएगा मान लो 36 आ गया पॉइंट के आगे, तो इसका मतलब 3, तो 6 पॉइंट अलग से रख लो, 3 इसमें ऐड कर देना आगे वाले में। इसको देख लो 7 मल्टीप्लाई 7 49, 49 मतलब 0.9 अलग से रख लो, 4 आगे ऐड करना है, 4 ऐड करना है, 0.9 अलग से आगे 4 ऐड करना है। 7 मल्टीप्लाई 7 कितना 49 और 4 कितना होता है 53, ये आ जाएगा इसका। आगे देख लो 8 मल्टीप्लाई 64 और 0.4 आगे रख लो, आगे चला गया कैरी 6, 6 और 8 मल्टीप्लाई 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। इस तरह कर सकते हो, अदरवाइज आपने जो पढ़ा वैसे ही कर सकते हो। जैसे आपने इसको पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई 8 64 मतलब 640, 640 में कितना जोड़ना आपको 64, 640 में कितना जोड़ना आपको 64, कितना होगा 704, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो। मान लो यहाँ भी पॉइंट होता तो आप देखो 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाता ठीक है। आई होप आपको अभी ये मेथड समझ आया होगा। अभी हम इस पर करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, आप मेरे साथ साथ करोगे। चलो इसको करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस। पहले पॉइंट वाला एक का आपको पॉइंट वाला अलग से करना है, जैसे 7 पंजा 35, 35 मतलब 5 का कैरी चला गया 3, एक पॉइंट आ गया।
आपको बोला 10 के ऊपर जितना होगा वो आपको एक एक कैरी करते जाना है। आपको पता 7 एक पॉइंट है ना, तो पहले वाला जो मल्टीप्लाई वो पॉइंट के आगे वाला ही पढ़ना आपको, वो पॉइंट के राइट साइड है। 7 पंजा 35, 5 है चला गया 3, 3 जोड़ना 20 में, 3 जोड़ना 20 में कितना होगा 23.5। ऐसे कर लो सीधा, जो आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर लो। 5 चौका 20, 200, 200 में कितना जोड़ना 35, मतलब 235। और पॉइंट कितने नंबरों के बाद, एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ चिपका दो। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी करो, जो आपने पढ़ा वैसे कर लो। चलो ठीक है, 6 दूनी 12, 120, 120 में कितना जोड़ना है 54, 120 में कितना जोड़ना है 54, तो 174 कितना हो जाए 174, पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो वैसे ही वही बनेगा, ऐसे कर लो। 9 मल्टीप्लाई 6 54, 54 मतलब 5 चला गया आगे, 4 पॉइंट, 4 इधर आ गया, पॉइंट लग गया 54 में, 5 चला गया, 6 दूनी 12 और 5 17, ऐसे कर लो। अब देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 के बाद जब पॉइंट आएगा तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से नहीं करना, आपको सीधा जो आपने मल्टीप्लाई सीखा है वैसे करो। जैसे देखो 5 मल्टीप्लाई 5 25, तो 1 जीरो मतलब 250, 250 में 20 जोड़ा 270, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो 2.70। आगे देखो 7 पंजा 35, 350, 300 में 350 में 21 जोड़ दिया, 350 में 21 जोड़ दिया 371, पॉइंट एक के बाद। ऐसे कर लो 7 मल्टीप्लाई 3 21 का, आगे चला गया 2, 7 में 35 और 2 37। आगे देख लो 5 दिया 15 का 150, 150 में कितना जोड़ना 27, 150 में 27 जोड़ा कितना आ गया 177, तो एक के बाद पॉइंट। आगे देखो 10 के साथ सीधा मल्टीप्लाई 7200 को अगर 10 से किया तो कितना आ गया 1 जीरो आ गया 720, और पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट, एक एक 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, आगे देखो 5 मल्टीप्लाई 6 30 का मतलब कैरी चला गया 3, पीछे कुछ नहीं बचा, 7 6 का 42 और 3 45। ऐसे कर लो 7 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 42, मतलब 420 में कितना जोड़ना है 420 में आपको जोड़ना है 420 में आपको जोड़ना 30, 420 में 30 और 450, तो 450 के बाद एक के बाद पॉइंट लगा देना 45 आ गया। तो आई होप आप मल्टीपल वाले में जो डेसिमल आएगा उससे अभी आप डरोगे नहीं, अभी आपको समझ आ गई कि मल्टीपल वाला जो डेसिमल हो उसको कैसे डील करते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ थोड़ा, जिसमें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दे रहा हूँ, आज हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। चलो ये कोई क्वेश्चन थे जो आपके आरआरबी के क्लैरिकल में, प्लस आपके इसी तरह के क्वेश्चन कुछ आपके जेके बैंक के एग्जाम में पूछे गए थे, तो उनमें से मैंने ये 3 क्वेश्चन उठाए हैं। चलो ये क्वेश्चन आपको मैंने सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जो अभी तक आपने सीखा कि आप चीज़ों को, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आप फिर भी चीज़ों को कैसे कर सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि वो चीज़ें बनी कैसे, वो कहाँ से आई, फिर ये चीज़ें आप कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा तो उसमें सम ऑफ डिजिट लगा सकते हो। ठीक है, परसेंटेज में भी एक आधी जगह एक्सेप्शन होता है, मैंने बोला था अप्रॉक्सीमेशन पे कभी भी आपको सम ऑफ डिजिट नहीं लगाना। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन पे। अब इसको देखो, इसमें आपको स्क्वायर रूट बनाना है, और एक बात तो कन्फर्म है ना, किसी नंबर का स्क्वायर लिखने के बाद ये कट के फिर आंसर आया होगा, तो इसका मतलब ये वाला नंबर और किसी आंसर का स्क्वायर एक बराबर होगा। पहले इसका सम निकालो, 9 से 9 रहने दो, 6 4 10 मतलब 1, इसका सम 1, इसका आंसर जो भी होगा भाई ये 9604 किसी नंबर का स्क्वायर करके तभी तो ये लिखा होगा, और कट के बाद में आंसर आया होगा। अब मेरा जो आंसर होगा उस नंबर का सम स्क्वायर करने के बाद 1 बनना चाहिए। जैसे मैं इसको पकड़ता हूँ, 9 कट गया, इसका बना 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, क्योंकि स्क्वायर करना आपको, 36 का कितना सम 9, तो ये नहीं होगा। इसको देखो 5 3 8, 8 का फिर स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके देखो 8 का स्क्वायर 64, 64 का सम कितना होता है 1, तो ये भी आंसर हो सकता है। आगे देखो 9 कट गया, 8 मल्टीप्लाई कितना होगा 64, 64 मतलब सम कितना 6 4 10, इसका भी 1 बन गया, ये भी हो सकता है। 8 से 14 का मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का सम करो कितना आएगा 7, तो ये तो नहीं होगा। इसको देखो 6 3 9 का स्क्वायर 9 ही रहेगा। अब दोनों में 1 का आंसर होगा। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए, आपको पता है कि ये 9604 है, ये किसके स्क्वायर के पास है। अगर आप मैं इसका करूँ, ये 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, अगर आप 60 का स्क्वायर भी करोगे ना तो भी कितना होगा 3600 होगा, बट मेरा कितना है 94, तो डेफिनेटली ये वाला आंसर होगा। ठीक है भाई, इसमें मैंने आपको क्या समझाया कि अगर कोई आपको बोले बताओ 63 का स्क्वायर कितना होता है, आप स्क्वायर निकालोगे एक नंबर आएगा, अगर उसी के ऊपर मैं अंडररूट लगा दूँ नंबर के ऊपर तो वापिस पे 63 बन जाएगा ना। मैं बोलता हूँ 100 किसके बराबर है, तो आप बोलते हो ना 10 के बराबर है, तो ये 10 क्या है भाई, इसका स्क्वायर करके चेक करो तो ये बन जाएगा 100, क्योंकि इसी का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर लिख के तो ये कट के 10 आया होगा। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए कि मैं इसका स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसी में से किसी का स्क्वायर इसके बराबर होगा, इसी में से किसी का स्क्वायर उसके बराबर होगा। चलो नेक्स्ट देखो,
ये क्वेश्चन है, मान लो आपको मल्टीप्लिकेशन करना। अब 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करो यहाँ तो, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। पहली बात तो 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिखाएगा, ये तो नहीं होगा। चलो नन पे आपको नहीं जाना, नन के चांसेस 4 से 5% होते हैं पेपर में आने के। और आपको अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है, अगर पेपर में थोड़ा रिस्क भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। बाकी 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप बड़ी जल्दी कर सकते हो, ठीक है, वो आपको मैं सिखा दूंगा। अब आगे देखो, इसको मुझे क्या करना है, मैं सम डिजिट निकाल रहा हूँ। कैसे निकालूंगा, 2 3 5 6, 6 मल्टीप्लाई 6 2 8 2 10, 10 का मतलब 1, 6 मल्टी सम डिजिट 6 आएगा। देखते हैं 6 किसका बनता है। 6 2 8 2 10 और 2 12 का 3 बन गया। 6 5 11 4 15 का 6, ये हो सकता है। इसका कट गया था, इसको देखो 7 और 2 9, 5 6 11 और 1 12 का 3, ये भी नहीं होगा। तो मैं इसको पेपर में बैठा था आंसर लगा के आ जाता। एक बार मैं लास्ट डिजिट भी चेक कर लेता हूँ। 1 मल्टीप्लाई 2 कितना, लास्ट में 2 आएगा। तो 2 चीज़ें कंफर्म होगी। अगर आपको तीसरी चीज़ एक और कंफर्म करनी है तो आप सेकंड लास्ट भी निकाल सकते हो। अब आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन करना सिखा दी है ना 2 नंबरों की, आप इसका सेकंड लास्ट डिजिट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आप फिलहाल पॉइंट को भूल जाओ, मल्टीप्लाई करो। तो 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, पहले एक स्टेप करो, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 2 जा 1, लास्ट में 1 तो 2 आएगा। फिर दूसरा स्टेप क्या होता था, इन 2 नंबर को उठाओ, बाहर का बाहर, 3 2 जा 6, अंदर का अंदर, 6 1 जा 6, 6 और 6 12, कैरी कितना था, कुछ नहीं था, लास्ट में 2 आ गया। फिर आगे मतलब लास्ट के 2 डिजिट कितने आना चाहिए, 2 2। तो देखो यहाँ पे क्या था, 2 2। इट मीन्स यही मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी मैं आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं करवाइए, जब करवाऊंगा तो आपको फास्ट करना भी सिखाएंगे, आपको डायरेक्ट करना भी सिखाएंगे, ठीक है, सब कुछ होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब इसको देखो, मैं सीधा, मुझे पता है कि परसेंटेज में समा डिजिट लग जाता है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 100 आएगा, 100 का सम 1 होगा, ये मल्टीप्लाई, तो सीधा समा डिजिट देखते हैं। इसका 5, इसका 8, 8 5 40, 4 आ गया। इसका देखो ये 7 सम, और इसका सम भी 7, 7 ये मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 49 का मतलब 9 खत्म हुआ, कितना बचा, इसका भी 4 आ गया। और 4 और 4 8, इस पूरे क्वेश्चन का सम 8 होना चाहिए। देखो परसेंटेज निकाले बिना आप सीधा मैंने देखा सम 8 होगा। इसका सम कितना आ रहा है, 4, इसका 4, इसका कितना 9 कट गया, 5 3 8, ये हो सकता है। इसका कितना आ रहा है, 9 कट गया 1, इसका सम नहीं होगा। 7 2 9, इसका भी 1। तो आंसर कौन सा आया मेरा, आंसर आया ये वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे सम चाहिए था 8, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से कर सकते हो आप, डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसका 50% मतलब आधा, आधा कितना होगा इसका, 310। इसका 25%, 25% कैसे निकालोगे, पहले निकालो 10%, 10% में एक जीरो कट जाता है, 250। फिर 10%, 10 और 10 20, मतलब 25 लेना ना, तो 10 2 बार लोगे 20 हो जाएगा, 250 250 500 और 5%, और 10 का आधा मतलब 125, 5 और 625, 625 ऐड कर दो, कितना हो गया, 6 3 9 मतलब 900, 2 और 1 3 30, 930 और 5 35, 935। तो ये भी आपको सिखाएंगे डायरेक्ट करना। अभी तक फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन में आप कैसे समा डिजिट यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके समा डिजिट से निकल जाएंगे, लास्ट डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट, ये ऐसे 3 मेथड हैं जिससे आपकी सिंप्लीफिकेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। और ये 5 नंबर है, 5 में से 3 क्वेश्चन तो आप ऐसे कर लोगे, बचेंगे 2 क्वेश्चन, उसको भी आप कर लोगे जब आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये 3 मेथड हैं जिसके थ्रू आप कैलकुलेशन को जल्दी कर सकते हो। बस माय डियर, आपको इतना सा काम करना है, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट रखो, उसको 10 दिन तक लगातार करते रहो। आप में काफ़ी सारे बच्चों ने ये फील करा होगा। आज आप कमेंट सेक्शन में करके बताना किस किस बच्चों को लगा कि उनकी पहले से स्पीड बढ़ी हुई है और उसको ये चीज़ें नहीं आती थी। आज आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये आज की क्लास में ये भी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहोगे साथ साथ। तो माय डियर, आज की क्लास में ये भी खत्म कर रहा हूँ। सो ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो उम्मीद नहीं हारना है, पेपर जब भी होगा देखा जाएगा, बट आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना। बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं मिलेगा जब तक आप दिल से मेहनत नहीं करोगे। आपको मैं बताऊँ, जेके बैंक का लेवल कुछ भी नहीं है, इतनी टेंशन मत लो। आपको हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते जाओ, आपको इसका लेवल कुछ भी नहीं लगेगा। इवन कि आपकी हम लोग IBPS, ठीक है, IBPS प्लस आपका SBI, RRB, जेके बैंक, LIC, ये सारे एग्ज़ाम एक साथ लेके चल रहे हैं। इन सब की तैयारी हो रही है आपको। अगर आप जेके बैंक क्रैक करोगे तो ये भी सारे करोगे, तो आपकी सिलेक्शन कंफर्म होगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है हमारे साथ, ईमानदारी से मेहनत करो। और ये चीज़ें आपको जम्मू कश्मीर में कोई नहीं पढ़ाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आपके फ्रेंड सर्कल में देख लेना, आप जो भी बच्चे कहीं आगे पीछे पढ़ रहे हैं उनको पूछना एक बार कि आपको सिंप्लीफिकेशन कितनी आती है, आप क्या इन नंबर को बिना पेन लगाए कर सकते हो। तो एक भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आप अभी भी उनसे आगे चल रहे हो।
जब मैं आपको आगे चीज़ें पढ़ाऊँगा वो आपको मेथड से पता चलेगा कि आप कैसे चीज़ों को बेटर तरीके से कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में करनी होती हैं, बट दिमाग में करने के लिए पहले आपको बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। अब मैं आपको समर डिजिट दिमाग में करूँगा, आपको पता नहीं समर डिजिट क्या होता है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आई होप बातें आपको समझ आ गई होंगी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो आज के चैट के अंदर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किन किन बच्चों को लग रहा है कि ये उनके लिए लेक्चर बेनिफिशियल हो रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।